आपस में जुड़ सकते हैं और जो आध्यात्मिक विषय हैं उन पे बात होती है। कुछ प्रश्न आए हैं, वहां से शुरू करते हैं। और इस बीच यदि कोई कुछ कहना चाहे तो अवश्य अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं, या फिर लिख करके मैसेज भेज सकते हैं। पहला प्रश्न है कि जैसे एक आम आदमी है जो अहम के दुष्चक्र में फंस चुका है, उसका इलाज क्या है? क्या इसका मसला प्रज्ञा की विशेष योग्यता नहीं है? बाद में फिर प्रज्ञा हमारे अस्तित्व की जागरूकता से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसमें प्रज्ञा की विशेषज्ञता अर्थहीन है। तो पूछा गया है कि एक आम आदमी जो अहम के दुष्चक्र में फंसा हुआ है, उसका क्या इलाज है? क्योंकि आम आदमी की बात हो रही है। और क्या उसका इलाज जो है वो प्रज्ञा की कोई विशेष योग्यता नहीं है, कि प्रज्ञा जब तक नहीं आएगी तो आम आदमी जो है वो अहम के जो दुष्चक्र है उससे वो निकल नहीं सकता है। तो पहली बात तो ये है कि आदमी, और ये समझना कि आदमी है वही अहम है। यानी कुछ भी अगर आप अपने आप को मान लेते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मन हूँ, या बुद्धि हूँ, या कोई विशेष योग्यता है मुझ में, तो वो एक विभाजन है वहां पर। फिर वो आम नहीं रहता, वो एक अपने आप को अलग समझता है। बेशक वो जो विभाजन है वो अपने आप को अच्छा समझने के लिए है, दूसरों से बेहतर या दूसरों से निम्नतर समझने के लिए, कि मैं, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है और बाकी जो है उनके अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं। ये दोनों ही एक ही चीज के प्रतीक हैं कि अहम जो है वो पुष्ट है। तो इसका मूल कारण जो है वो अज्ञान है, और उसको पहले हम निकाला जाता है, जिसमें कि अज्ञान को अज्ञान की तरह देख लेना उसका निवारण है। और वही चीज जब एक झलक उसकी मिल जाती है तो उसको प्रज्ञा कहते हैं। तो ये प्रज्ञा कोई विशेष बात नहीं है, बस इतना है कि जो भ्रम था, पर ये कहना बड़ा, आपकी बात सही है कि जो फंसा हुआ है कि ये हम ही मूल कारण है सारे दुख का, जो ये नहीं जान पा रहा, तो वो प्रज्ञा भी नहीं जान पाएगा ना। विशेष प्रज्ञा की बात नहीं है, वो प्रज्ञा क्या है यही नहीं जान पाएगा। क्योंकि प्रज्ञा से पहले एक चीज और आती है, वो है बुद्धि। अगर इतनी भी बुद्धि नहीं है कि अहम की जो निरर्थकता है, जो उसकी उसका बासीपन है, जो उसका अनाधिकृत कब्जा है, जो उसकी गुंडागर्दी है, अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो प्रज्ञा तक नहीं पहुंच पाएंगे। बात सही है आपकी बिल्कुल। पर उसमें कोई विशेष प्रज्ञा की आवश्यकता नहीं। वो बस होता है। क्यों होता है ये मेरी समझ से तो बाहर की बात, कि किसी को वो बात समझ में आ जाती है, किसी को समझ में नहीं आती। क्योंकि उसका कोई कारण नहीं मिलेगा। सभी तो संस्कार ग्रस्त हैं। इस अगर आप जमाने में देखेंगे, संसार में देखेंगे, तो शुरू से बचपन से ही तो बच्चे को ऐसे संस्कार दे दिए जाते हैं कि तुम अगर ये काम नहीं करोगे तो जीवन में विफल हो जाओगे। तो ये सब तो बड़ी मूर्खता वाली बातें हैं। और वो ऐसा नहीं कि माँ बाप उसके बुरे के लिए कर रहे हैं, वो तो उसके अच्छे के लिए कर रहे हैं। पर वो ये जानते नहीं है कि ये सबसे बड़े बुराई का काम हो रहा है, अगर आप बच्चे को कुछ ऐसे संस्कार दे देते हैं जो उसके हम को और पुष्ट कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बच्चा पूछता है नादानी में, क्योंकि बच्चे बहुत बहुत निर्मल होते हैं, उनके अंदर कोई कुटिलता नहीं होती है, उन्होंने जीवन अभी जिया नहीं है,
और ऐसे ऐसे धोखे नहीं खाए जिसको हम समझते हैं कि हम बहुत चालाक हो गए, सयाने हो गए। तो बड़े निर्मल से होते हैं, बड़े निर्दोष होते हैं। तो अगर वो भोलेपन से पूछे भी कि मंदिर में ही क्यों जाकर के पूजा करनी है, उसको कुछ नहीं पता कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं। पर हम थोप देते हैं कि नहीं नहीं, वो जो है वो दूसरे धर्म के, वो बुरे हैं और यही तुम्हारा धर्म है। आप कौन होते हो किसी बच्चे को बताने वाले कि ये आपका धर्म है? आपने खुद तो जाना नहीं कि धर्म है क्या। अब बच्चों को बताते हो कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, या जीवन में ये करोगे तो सफलता मिलेगी। अपना जीवन तो जर्जर है, दुख से भरा हुआ है, और उनको शिक्षा दे रहे हैं। किस मुंह से शिक्षा दे रहे हैं? ये कह सकते हैं कि मुझे भी नहीं पता, साथ साथ चलो ढूंढते, हो सकता है बच्चे को पहले मिल जाए हमसे। हो सकता है उसकी शुद्ध बुद्धि में वो प्रज्ञा पहले उतर जाए, क्योंकि बच्चे बहुत शुद्ध होते हैं, भोले होते हैं। तो वो क्यों मिलता है किसी को ये बुद्धि, और वो बुद्धि जब अपनी बह जाती है तो प्रज्ञा क्यों मिलती है किसी को? इसको अगर हम चार पांच तरीकों से देखें, पहला कि कोई संस्कारवश कह सकता है कि उसने पहले अच्छे कर्म किए थे इसीलिए उसके जीवन में ही आया। ये बात बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका अर्थ तो ये हो गया कि वो कभी निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो पुराने कर्म जो है उससे और पुराने और नए कर्म हो रहे हैं जो और भी ज्यादा गहराई में दलदल में फंसा रहे हैं। तो कैसे निकलेगा वो? और दलदल में फंसता चला जाएगा। दूसरा कहते हैं कि कभी संयोगवश ये पता चल सकता है। ये बात भी समझ में नहीं आती कि वो संयोग क्यों होता है, किस कारण से होता है, और किसी पर ही क्यों होता है और बाकी पर क्यों नहीं होता। फिर कह सकते हैं कृपा है। अब कृपा भी एक पर क्यों होती है, दूसरे पर क्यों नहीं होती? सब पे अगर बराबर है तो सबको एक साथ हो जाना चाहिए वो बोध। फिर कह सकते हैं भाग्य है। वो भी सब कुछ जमता नहीं है, मतलब ऐसा कुछ तर्क संगत या ठोस कुछ दिखता नहीं है। बस एक ही बात है कि बस जब होना होता है तो हो जाता है। ये मत पूछिए कि क्यों होता है, कैसे होता है। कहा जाता है कि जिसको वो चाहता है उसको वो दे देता है, उसके बिना वो जान नहीं सकता कि वो क्या है, उस पार क्या है। इस पार तो सब जान लेंगे, बुद्धि दौड़ा देंगे। अब ये बात भी काव्यात्मक है, इसको कृपा ही कहा जाता है। पर ये सब भी उतना तर्क संगत नहीं लग पाते हैं, क्योंकि आप बाहर से जो भी जानेंगे, चाहे वो शास्त्र हो या कोई गुरु हो जो अभी इस शरीर में नहीं है, या कोई ऐसे गुरु हो जो अभी इस शरीर में है, या फिर आप अपने अंदर से जो अंतर मन से जो बात निकलती है आप उसको सच मानेंगे। तो जो अंतर मन से जो बात निकलती है वो भी तो सच कहाँ हो सकती है? वो भी तो संस्कारित है। वो भी तो पुराने अनुभवों के आधार पे वो बात कही जा रही है, सुनी जा रही है, समझी जा रही है। तो उसमें भी सूक्ष्म रूप से भटकाव आ सकता है। तो अपने आप की जो क्षमता है जानने की, वो भी एक संदेह के दायरे में आ जाती है कि ये बात भी सत्य है कि नहीं। अच्छा, नीरू जी तो शायद मिल नहीं रहा, पता नहीं। तो कोई इसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। तो ऐसी बातों को छोड़ देना चाहिए। तो अगर ये चारों चीजें हट गई, जो बाहर से आने वाली सूचना है और जो अपने अंदर से आने वाली भी सूचना है,
जब ये पता चल गया तो आपका बुद्धि पर से जितना ठोस आप समझते थे कि बुद्धि हर चीज का एक वो है, सॉल्यूशन है, हर चीज का एक, आपको बुद्धि से सब कुछ पता चल जाएगा, तो वो भी संदेह में आ जाता है, क्योंकि बुद्धि शब्दों के आधार पे काम करती, भाषा के आधार पे काम करती, उन अनुभवों के आधार पे काम करती है जो इंद्रियों के माध्यम से आपको आ रहे हैं, और संस्कारों के माध्यम पे काम करती है, स्मृति के माध्यम पे काम करती है। तो बुद्धि बड़ी संदेह में आ जाती, तब जाकर के प्रज्ञा का जन्म होता है, कि बुद्धि से उसको नहीं जाना जा सकता, वो बुद्धि से परे है। पता नहीं नीरू जी को कैसे इनवाइट किया जाए। चलिए, हो सकता है उनके, मुझे समझ में नहीं आता कहाँ से इनवाइट करना, यहाँ पे बटन नहीं दिख रहा। शायद उनकी तरफ से ही परेशानी है, क्योंकि बाकी सब ज्वाइन कर चुके हैं। जी, धन्यवाद सुमा जी। तो इस प्रश्न को हल ना ही करें तो अच्छा है। और इसको वहीं छोड़ दें कि सब चीजें हमें बुद्धि से जानना आवश्यक थोड़े ही है। बुद्धि की अपनी एक सीमा है, और सबसे बड़ी, सबसे सुंदर बात बुद्धि की यही है कि वो जान सकती है कि मेरी एक सीमा है, मेरी एक क्षमता है जिसके परे मैं नहीं जा सकती। यही सबसे अद्वितीय गुण है बुद्धि का, जो केवल मानव चेतना में ही ये प्रकाशित हो सकता है। जानवर नहीं जान सकते कि जो मैं जान रहा हूं उस पे वो संदेह नहीं करेगा कभी भी। एक बच्चा भी उस पे संदेह नहीं करेगा कि जो देखा जा रहा है वो सच है कि नहीं है। और एक हमसे जो बहुत पुष्ट होता है व्यक्ति, वो भी उस पर संदेह नहीं करेगा, क्योंकि वो बचपन से ही वैसा उसको संस्कार दिए गए हैं, बचपन से ही वो तैयार किया गया है एक तरह के जीवन के लिए, एक यांत्रिक जीवन के लिए, रोबोट की तरह रहने के लिए। जैसे कल्ट होते हैं, जैसे कि वहां पर सिखाया जाता है कि यही बात सही है, अगर आप आपने इससे थोड़ा सा भी कुछ इतर बात कर दी, अलग बात कर दी, तो आप बेशक यहाँ से निकाल दिए जाओगे या मार दिए जाओगे। बहुत सारे जो बहुत ज्यादा कट्टरवादी, जहाँ पे कट्टरवादिता आ जाती है, तो वो बिल्कुल बुद्धि जो है वो ताले में बंद कर दी जाती है एक तरीके से। वो बुद्धि क्या जानेगी? वो बुद्धि जो खुली है, जो अपने अन्वेषण के लिए तैयार है, जो स्वयं को मिटाने के लिए तैयार है, वही तो जान पाएगी कि बुद्धि से परे क्या है। और वो इतना ही जानेगी कि जो बुद्धि से मेरे परे है, उसको मैं बुद्धि के में नहीं जान सकती, मैं विचारों में नहीं पकड़ सकती, मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती उस बात को। बस इतना ही जाना जा सकता है। तो विशेष प्रज्ञा नहीं है, प्रज्ञा में कुछ कैटेगरीज भी नहीं होती हैं कि एक ऊंची प्रज्ञा है और एक निचली प्रज्ञा है। और प्रज्ञा का अर्थ ही होता है जो बुद्धि से परे है, जो मैं से परे है, जो स्मृति। प्रज्ञा को आप दूसरे शब्दों में होश कह सकते हैं। होश यानी, प्रज्ञा यानी विवेक, जिसमें जो जैसा है वैसा वो दिखने लगे, वो प्रज्ञा है। बिना किसी उसमें मिलावट के, बिना कुछ जोड़े उसमें या बिना कुछ घटाए, बिना प्रशंसा के या बिना निंदा के, बिना उसको जज किए कि अच्छा है या बुरा है, जैसा है वैसा बस दिख जाएगा।
तो वो है होश, और वही प्रज्ञा है। प्रज्ञा और होश को आज्ञा चक्र भी कह सकते हैं, जो कि तीसरा नेत्र है। दो नेत्र होते हैं जिनसे हम बाहर की दुनिया देखते हैं, और एक नेत्र होता है जो हम अंदर की दुनिया भी देखते हैं। उसके लिए बाहर के नेत्र की आवश्यकता नहीं होती। जब आंखें बंद कर लेते हैं तब भी तो कुछ दिखता है। वो क्या है? वो भी तो एक इंद्रिय है जो उससे दिख रहा है। और इन दोनों के परे जो है, जो अंतर्दृष्टि है, उसको हम आज्ञा चक्र कह सकते हैं, तीसरी आंख कह देते हैं, अंतर्दृष्टि कह देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो दृष्टि जो है वो है होश, वो है प्रज्ञा। यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है कि कई बार हमारा जो संस्कार है, हमारे नहीं, कुछ संस्कार जो हैं वही अंतर्दृष्टि बन करके उभरने लगते हैं कि ये मेरे अंतरात्मा की आवाज है, ये अंतर्यामी की आवाज है, ये अंतर्दृष्टि है, इंट्यूशन है। और वो पता चल जाएगा कि अगर उसके साथ एक नैसर्गिक आनंद जुड़ा हुआ है, एक सहज प्रेम है उसके साथ, एक सुलभता है, एक बड़ा सौंदर्य उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो समझ लिया कि वो आप सही दिशा में है। आप आपका विसर्जन है, जहां मैं का विसर्जन है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा में कोई विशेष प्रज्ञा और अविशेष प्रज्ञा नहीं होती, बस प्रज्ञा प्रज्ञा होती है, क्योंकि जो बुद्धि के परे है उसको प्रज्ञा कहा जाता है, या होश कहा जाता है। आशा ये बात स्पष्ट हुई होगी। बाद में फिर प्रज्ञा ये तो हो ही गया। पुरानी स्मृति की, अगर इसमें कुछ संशय है तो कोई पूछ सकता है, या अपने आप को सुवेद जी, ये स्पष्ट हो गया? आपने शायद ये प्रश्न पूछा था। जी जी जी, माधुरी स्पष्ट। माधुरी जी ने लिखा है कि किंतु जब तक अध्यात्म के पथ पर नहीं आता कोई, तब तक बुद्धि पर संदेह भी नहीं उठता। दृष्टि भीतर की ओर नहीं, बाहर की ओर होती है। माधुरी जी, यही बात तो है कि वो अध्यात्म की पथ पे आने का निर्णय कैसे लेता है, कैसे लेगा? क्या है जो उसको अध्यात्म के पथ की तरफ धकेलेगा? ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो अध्यात्म के पथ पे आते हैं और आकर के फिर छोड़ के चले जाते हैं, बेकार है। क्योंकि अध्यात्म के पथ पे लोग चार कारणों से आते हैं। एक है कि जीवन में दुख है और दुख का निवारण चाहिए। दूसरा है कि इच्छाएं पूरी करनी है, दुख नहीं है पर इच्छाएं पूरी करनी है। मुझे कहीं का राजा बनना है, या जो भी है, कहीं कोई पद पाना है, कुछ भौतिक वस्तु चाहिए। और तीसरा है जिज्ञासा बस, कि कुछ ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं, खोजी है। खोजी भी नहीं कहना चाहिए, कौतूहल है थोड़ा सा, बस जिज्ञासा है कि क्या है, जाके देख तो लें। कितने लोग अध्यात्म में बड़े बड़े संत हुए, कैसे ये रहते हैं, क्या है, कौतूहल है। पर वो बहुत सतही है, अंदर तक नहीं गया। फिर उससे थोड़ा ऊपर आएगा जो जिज्ञासु है, वाकई कुछ जानना चाहते हैं। ये चारों चीजें कृष्ण ने कही है गीता में। और चौथे वो कहते हैं ज्ञानी। वो कहते हैं ज्ञानी और मैं एक ही है। यानी कि जो उसका मर्म जानना चाहते हैं, ना उनको सुख की चाह है, ना दुख से दूर भागना है, ना उनकी जिज्ञासा है, कौतूहल है, पर एक मर्म वो जानना चाहते हैं कि क्या है। क्योंकि मुझे लगता है ऊबना जो है ना, एक बोर्डम, वो एक बड़ी एक सुंदर बात है, जिससे कोई उस तरफ वाकई में प्यास जगती है उसकी, अध्यात्म की। और ऊबना कैसा? कबीर साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि जो अमीर है वो धन से ऊब सकता है, और धन से ऊब करके वो धन त्याग कर सकता है। पर वो उबना पूरा उबना नहीं है, क्योंकि फिर वो कुछ ना कुछ पकड़ लेगा
और फिर उसको छोड़ेगा जब उसकी अति हो जाएगी। तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं कबीर साहब। कबीर साहब उस त्याग की बात कह रहे हैं जो मेरे पास है ही नहीं। क्या मैं, एक बहुत गरीब व्यक्ति है और क्या वो धन से ऊब सकता है? वो है उबना। ऐसा नहीं कि मुझे मिल गया फिर मैं उसे त्याग कर रहा हूँ। वो तो कुछ और पकड़ लेगा उसको त्याग किया तो। जब तक त्याग करने वाला है तो कुछ और ढूंढ लेगा ना वो फंसने के लिए। पर वो उबना क्या है जो मेरे पास है ही नहीं, उसको मैं छोड़ रहा हूँ। बड़ी गहरी बात है कि जो मेरे पास है ही नहीं उसका त्याग वाकई त्याग है। क्या है आपके पास जो नहीं है? आप स्वयं। आप समझते हो कि मैं हूं और मैं कुछ पा रहा हूं या मैं कुछ खो रहा हूं या मैं त्याग कर रहा हूं या मैं भोग कर रहा हूं। तेन त्यक्तेन भुंजी सा, इसका अर्थ होता है कि जो अ, भोग में त्याग कर रहा है। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहा जी है? मैं इसमें एक एक बिंदु ये बता मतलब जोड़ना चाहता था कि जो इस दिशा में जो आगे बढ़ते हैं या इस दिशा में जिनकी बुद्धि आगे बढ़ सकती है, उसमें दूसरे का इशारा भी एक महत्वपूर्ण चीज होता है। क्योंकि कोई फंसा हुआ है कहीं किसी जगह पर, और यदि कोई इशारा कर दे कि नहीं वो दिशा ठीक नहीं है, ये दिशा ठीक है, तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट बनता है उसके लिए। ये मैं इतना इसमें जोड़ना चाहता इसमें आप कैसे जानेंगे कि जो इशारा कर रहा है वो सही है? और दूसरी बात, हूँ। जो इशारा किया जा रहा है वही इशारा आपने समझा है, ये कैसे जानेंगे? हाँ, वो आग में तप चुका सोना हो गया है, मतलब एक तरह से काफी कुछ संघर्ष उसने किए हैं, काफी कुछ ठोकरें खाई हैं उसने। और अब वो उस बिंदु पर आ गया है कि जहाँ एक इशारा उसके लिए एक दिशा दे सकता है। तो वो उन्हीं उन्हीं लोगों के लिए ये कार्य करेगा, क्योंकि इशारे तो बहुत हैं, सभी तरफ इशारे पड़े हुए हैं, लेकिन समझ वही पाता है उस नहीं, चीज को पर जो इसमें उस बिंदु। आपने जो अभी कहा कि एक मिनट, एक मिनट रुके। आपने ये कहा कि जो योग्यता या जो तप करके आ गया है, जो शुद्ध हो गया है, वो उस इशारे को समझ पाएगा। ये क्या योग्यता है, क्या तप है जिससे वो इशारों की समझ पाए? हाँ, उसमें काफी चीजें आएंगी, जैसे उसने उन चीजों की व्यर्थता देखी है कई बार। बार बार उसने उस कार्य को करके देखा है और हर बार उसमें असफलता मिली है, तो वहां उसको उस तरफ से वो हट हट गई है उसी को बुद्धि ऊब कि ये कहते हैं। कार्य। जी। उसी को ऊब जी। कहा जा रहा है। कबीर साहब ने जो ऊब कहा है ना, उबना, जी। बोर्डम, हाँ, हाँ। उसी बात को जी। कहा गया। पर उसको वो एक बात, एक स्तर और आगे ले गए। एक उबना होता है जो आप दुख से परेशान हो गए या सुख से ऊब गए, कि बहुत सुख है अब ऊब गए वो, तो कुछ नया करना चाहते हैं, फिर उससे भी ऊब गए, फिर कुछ नया करना चाहते हैं, उससे भी ऊब गए। पर जो कबीर साहब कह रहे हैं वो एक अलग अलग स्तर की बात कह रहे हैं कि जो आपके पास नहीं है अभी, क्या उससे ऊब सकते हो? वो ऊबना जो है वो कैसे आएगा? कोई योग्यता नहीं है सुवेद जी वहां पर, कोई तप नहीं है वहां पर, कोई जी। जी, वो तो जब इशारा पता नहीं नहीं है है तो वहां बिल्कुल पर। सही। जी। हाँ, क्योंकि इशारे में क्या होता है कि आप ये नहीं जान सकते कि जो इशारा कर रहा है वो भी सही जानता है कि नहीं जानता, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरफ इशारा किया जा रहा है वो आप सही ग्रहण कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इशारा वो किसी और तरफ कर रहा है, आप उसका कुछ और ही अर्थ निकाल के बैठे हो अपने हिसाब से, और कहते हो कि हाँ मेरे अंतर्दृष्टि है या मेरे अंदर से ये बात आई है इसीलिए वो सही कह रहे हैं। तो मैं फिर महत्वपूर्ण हो गया। तो इसीलिए बहुत संभावना है कहीं ना कहीं फंस जाने की, क्योंकि जो भी बात निकल के आ रही है वो बुद्धि से निकल के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी।
जी नमस्कार। हाँ, जैसे आपने बताया चार बातें, चार चीजें कि कोई भी पर्सन इस तरफ क्यों इंक्लाइंड होता है। तो अ, मुझे जो अपना पर्सनल ऐसा दिखा कि जब लाइफ के अंदर सफरिंग्स आई, बहुत ज्यादा आई, और एक टकराव हुआ ईगो का, ये भी बाद में समझ आई कि ईगो है ही क्या चीज। पहले तो केवल जो एक रॉ पर्सन है वो ये सफरिंग्स देख रहा है, तो ये क्वेश्चन उठता है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। मे बी शायद उस टाइम पे ये चीजें भी समझ नहीं आई कि कंडीशनिंग है या कुछ करके। तो सबसे पहले जब कोई जिंदगी में कोई तोड़ ना दिखा, कोई सोल्यूशन ना दिखा, तो उस टाइम पे ऐसा समझा कि शायद इस तरफ कुछ होगा करके, फिर आपने कुछ करना स्टार्ट किया। फिर एवरी टाइम जब भी आपने कुछ भी करा, हर बार ऐसा ही लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो अभी भी बरकरार है, यानी किसी न किसी लेवल पे वो दर्द है। तो जैसे जैसे समझ आती गई, आप इस तरफ रुके नहीं, मतलब चलते चले गए और समझ बढ़ती गई। समझ वर्ड भी मैं बोल रही हूँ, वो सही बोल रही हूँ या नहीं। तो धीरे धीरे समझ आ गई कि नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है करके। तो क्या ये राइट ट्रैक था? क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ कि स्टार्टिंग में ही कुछ बचपन से ही बोर्डम आ गई और आप विदाउट एनी रीजंस इस तरफ गए। हाँ, इतना जरूर हुआ कि कहीं गए, समझ आई, अरे नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं, वही की वही तो चीजें बरकरार है। बहुत लेट जाके समझ आया कि सारी प्रॉब्लम की जड़ तो यही मैं ही है। तो क्या ये भी राइट ट्रैक है? जी, ये एक बड़ा चमत्कार है कि कई बार आपने जो कहा कि एक ही चीज आप करते हैं और उसमें दुख उत्पन्न होता है, तो वहां से आप प्रश्न उठाते हैं कि ये दुख क्यों है, या मुझे ही ये दुख क्यों हो रहा है। क्या चीज है जो गलत हो रही है, क्या चीज है जो समझ हम त्रुटि कर रहे हैं, कहाँ पे गलती हो रही। तो ये चमत्कार है कि कोई उसके बाद भी अध्यात्म का सही अर्थ जान पाए। क्योंकि जो आपने एक बात कही उसमें उस ज्यादातर आपकी बात हो सकता है हो या ना हो, अधिकतर लोग जैसे ही दुख से छुटकारा मिला वो कहीं और लिप्त हो जाएंगे, कुछ और पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें एक साधन मिल गया, माध्यम मिल गया अध्यात्म का, कि हाँ, इस तरीके से दुख से मुक्ति हो सकती है। तो फिर कुछ और पकड़ेंगे और फिर वहां जब दुखी होंगे तो फिर से अध्यात्म में आ जाएंगे कि हाँ, ये एक तरीका मुझे मिला था जिससे कि वहां से मैं निकल पाऊंगा। तो वास्तविक खोज नहीं है वहां पर। तो वो जो खोज है ना, जो खोजी है, जिन खोजी तिन पाइया, जो खोजी है वो खोज कैसे उत्पन्न होती है, ये चमत्कार। ये दुख से नहीं होगी हमेशा। कह सकते हैं दुख उसकी तरफ धकेलेगा आपको, सुख भी उसकी तरफ धकेलता है आपको। सुख से भी तो ऊब होती है, पर ना दुख की ऊब पूर्ण है, ना सुख की ऊब पूर्ण है, और ना जिज्ञासा की ऊब पूर्ण है। तो कृष्ण तो ने तो कहा है कि ज्ञानी ही मेरे जैसा है। अब ज्ञानी का अर्थ यहाँ पर वो प्रज्ञावान को कह रहे हैं, और ज्ञानी का अर्थ आप समझ लीजिए कि भक्त भी वही है, प्रेम भी वही है। प्रेम और जो ज्ञान है ये एक ही बात है। यहाँ कोई तप नहीं है, यहाँ कोई साधना नहीं है, यहाँ कोई दुख से छुटकारा नहीं है, यहाँ कुछ सुख की चाह नहीं है। यहाँ बस एक चमत्कार ही कहा जा सकता है, अगर एक उपयुक्त शब्द नहीं मिले, कि कैसे वो जागती है प्रज्ञा। कोई योग्यता नहीं है, कोई तप नहीं है। तप करके भी तो अहंकार बढ़ जाता है। योग्यता क्या लाएंगे आप, जो पहले से ही योग्यताओं के परे है, वो कैसे योग्य बनेगा? कैसे आप प्रेम किसी को बता भी पाएंगे कि प्रेम क्या होता है? कोई विधा नहीं है, कोई तरकीब नहीं है, ना व्यवहार में आएगा, ना शब्दों में आएगा, ना बुद्धि में आएगा, न कर्म में आएगा, न धर्म में आएगा।
तो कैसे पहचानेंगे कि प्रेम क्या है? और प्रेम इतना निर्मल है, सहज है कि एक जानवर को अपने बच्चे से प्रेम होता है, एक माँ को अपने बच्चे से प्रेम होता है, एक बच्चे को सहज ही माँ से प्रेम होता है। पर आप बच्चे को देखिए ना, बच्चे को केवल माँ से प्रेम नहीं होता, बच्चे को सबसे प्रेम होता है। माँ का जो बुद्धि है वो कलुषित हो सकती है कि मेरा बच्चा, पर बच्चे के अंदर ऐसा भाव नहीं है। जब बहुत छोटा बच्चा, वो सबसे खेलता है। जब वो प्यास लगती है, भूख लगती है, तो माँ के पास आ जाता है, क्योंकि उसे पता है यहाँ से मेरी भूख मिटेगी। पर अन्यथा जैसे ही वो भूख समाप्त होती है, वो अगर नॉर्मल बच्चा है तो सबसे वो खेलता रहता है, सहज होता है। तो वो चमत्कार है कि जब ऐसी प्यास जगे जीवन में, जो न दुख के कारण हो, न सुख की प्राप्ति की चाह में हो, और न उसको जानने की चाह में हो कि वो क्या है। वो बस प्रेम की एक दिशा है, एक भाव है, जिसको ज्ञान भी कह सकते हैं, जिसको कृष्ण ने शायद ज्ञानी कहा है। ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं ज्ञानी में और भक्त में। डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता। दोनों में अगर भेद है तो फिर ना ज्ञान हुआ ना भक्ति हुई। अगर दो चीजें समझ ली, ज्ञान को और प्रेम को, तो एक को भी नहीं समझा। ज्ञानी जब उन्होंने कहा तो वो जिज्ञासु को नहीं कहा उन्होंने, ज्ञानी जो जानना चाहता है उसको नहीं कहा, जो जान गया उसको कहा कि ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, ऐसा कहा उन्होंने। अब ये ज्ञानी बड़ा विरोधात्मक शब्द है। ज्ञानी का अर्थ होता है जहां पर मैं का पूर्ण विसर्जन हो गया, सभी विभाजनों का अंत हो गया, वो ज्ञानी है। ऐसा नहीं कि कुछ ज्ञान हो गया उसको ज्ञानी कहा जा रहा है, या आत्मज्ञान हो गया तो उसको ज्ञानी कहा जा रहा है। आत्मज्ञान भी एक विरोधात्मक शब्द है। आत्म ही है, जब ये बोध हुआ तो वो आत्मज्ञानी है। पर वहां पे मैं जैसा कुछ नहीं है, आत्म जैसा ही सब कुछ है। मतलब जो सामने है वो भी मैं है, अगर आप दूसरे शब्दों में इसको कहें। पर मुझको ज्ञान हुआ है तो फिर वो तो नर्क में जाने वाली बात होगी। मतलब नर्क नहीं, वो तो कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब मैं तो रह गया ना, मुझको ज्ञान नहीं होता। मुझ का ज्ञान होता है कि ये जो मुझ है ये मिथ्या है। मुझ मतलब क्या? मुझ मतलब उसका आधार मैं है, और मैं का आधार क्या? मैं एक विचार है। जब मैं एक विचार है ये समझ में आ गया तो होश वहां उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और इसमें कोई समय नहीं लगता नीरू जी। जैसे आपने कहा कि बहुत देर हो गई, ये जानते जानते देर नहीं हुई। ये जो समय है यही तो मन है, ये जो समय है यही तो बुद्धि है, यही तो मैं है। मैं जो है बिना समय और स्थान के काम नहीं कर सकता, तो देर कभी नहीं होती। ये तो चमत्कार है कि किसी को इस जीवन काल में ये बात की तरफ प्रेम हो गया, तभी तो उसका ज्ञान हुआ ना। अगर आपको प्रेम ही नहीं होता तो कैसे जानने के प्रयास होता कि वो क्या है जो मेरे दुख का कारण है। केवल सतही तौर पे नहीं, सतही तौर पे तो जैसे ही दुख दूर होगा आप कुछ और पकड़ के बैठ जाएंगे। पर जब वाकई एक प्यास जगी कि दुख क्यों है जीवन में, जैसे बुद्ध ने कहा था कि दुख है, पहले ये देखो, फिर दुख का कारण है ये देखो, फिर दुख के पार जाना संभव है वो देखो, और चौथा उन्होंने कहा कि दुख के पार जो स्थिति है वो भी कुछ है, एक उपाय है तीसरा। और अब इन चारों को अब दूसरे तरीके से भी बुद्ध ने कहा है। जब वो बहुत शिष्य उनके जो उनके साथ चलते चलते आगे बढ़ जाते थे, इन चारों बातों को उन्होंने अलग तरीके से कहा है कि दुख है ही नहीं,
पहले कहा दुख है, फिर कहा कि दुख है ही नहीं, फिर कहा कि दुख का कारण है, फिर उन्होंने कहा दुख का कोई कारण नहीं है, फिर कहा कि दुख से बाहर जाने का कोई मार्ग है, उपाय है, फिर उन्होंने कहा कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, और फिर कहा कि दुख के परे कोई स्थिति है, उसके लिए कहा कि कोई स्थिति नहीं है। तो ये बात हम नहीं समझ पाते, पहली बात पे ही अटक जाते हैं, जो 4 उपाय बुद्ध ने कहे, ये नहीं समझ पाते जो उन्होंने बाद में जाके कहा कि दुख कुछ है ही नहीं, जिसको हम दुख समझते हैं वो सुख भी वही है, तो दुख क्यों कहते हो उसको? सुख भी तो दुख है, और वास्तव में दुख है क्या? अगर मैं है तो दुख है, और दूसरी बात, दुख का कोई कारण है, वो कारण ही तो मैं है, और मैं ही मिथ्या है, तो कारण कहाँ से रहा? फिर तीसरी बात, मार्ग है, मार्ग है तो समय है, विधा है, स्थान है, चलना है, तप है, कोई मार्ग नहीं है। और चौथा, वो जो स्थिति है, जो होश है, वो होश तो अभी भी है, उसके लिए दुख या सुख या जिज्ञासा की कोई आवश्यकता नहीं। होश तो अभी भी उतना ही विद्यमान है जितना इनके होने या ना होने पर विद्यमान होगा। ऐसा नहीं है कि हम होश में जाते हैं या मैं होश में जा सकता हूँ, होश मुझ पे कृपा करता है, जो प्रकट होता है, मुझ पे नहीं। बस कृपा कृपा भी, अब देखिए बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे शब्दों की, कैसे कहा जाए इसको। मधु जी ने लिखा है, माया में कोई ना कोई कारण बन जाता है, जबकि कोई कारण नहीं है। माया भी तो आप ही हो ना मधु जी, वो जो होश है वही तो माया है। जीव ही कारण ढूंढता है, जीव ही तो माया है, जीव ही तो मैं है, मैं और जीव भिन्न थोड़ी। माधुरी जी ने लिखा है, आसक्ति दुख और सुख को जन्म देती है। आसक्ति कहाँ से आती है? आसक्ति से क्या अर्थ है? मैं पर आरोपित अनुभूतियां, मैं ही तो एक आरोप है, अनुभूतियों से ही तो मैं का जन्म होता है, और आसक्ति और मैं में कोई भिन्नता नहीं है। अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग तरीके हैं कहने के। तो आशा है नीरू जी आपको स्पष्ट हुआ जो कहा गया। हाँ, बिल्कुल अच्छे से, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अश्विन जी, एक एक प्रश्न और उठ रहा है। थोड़ा सा जी, बिल्कुल बिल्कुल अ, पूछे। जैसे बुद्ध भगवान के समय पर एक एक बहुत बड़ी लहर जैसी आध्यात्म की हुई थी उस समय, और काफी लोग उस दिशा में आगे बढ़े थे पूरा, और काफी पूरे एशिया में फैल गए थे यहाँ से। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम कि उनके जो उन्होंने इशारे किए या लोगों को बताया, उससे एक प्रभाव पड़ा, उससे एक चेतना की लहर फैली पूरे में, काफी लोग उस दिशा में आगे बढ़े। उस समय काल में परिवर्तन तो दिखता है, जो पूर्व का समय था उस समय से और उनके समय में अंतर तो दिखाई देता है। ये मैं कहना चाहता देखिए, इसके भी सब पहलू हो सकते हैं। जब बुद्ध रहे थे तो क्या स्थिति थी, किस अनुसार उन्होंने वो सब शिक्षाएं दी, पर बुद्ध की जो क्या कहें, उनकी जो जीवन है, उसको इस बात से नहीं आंका जा सकता कि उनके कितने अनुयायी हुए या बाद में जाकर उन शिक्षाओं का क्या हुआ। आज के दिन देखिए ना आप, बुद्ध ने जो भिक्षु कहा था कि अपने सिर के बाल मुंडवाओ और भिक्षा लेकर के जीवन व्यतीत करो या ध्यान करो, तो वो 4 जो पहले सत्य हैं, आर्य सत्य जिनको उन्होंने कहा, उसी को तो दुनिया जान पाए। जो दूसरे 4 आर्य सत्य हैं उसकी तरफ कहाँ ध्यान गया? अभी बुद्ध की शिक्षाओं के कितने गुट हो गए। तो वो भी उन्होंने, बुद्ध ने कहा मूर्ति नहीं है, आत्मा नहीं है, और बुद्ध की मूर्ति बना करके लोग पूजा करने लगे। आप देख रहे हैं विडंबना कहाँ से कहाँ शिक्षा पहुंच जाती है। और जिस परिस्थिति में वो रहे थे 2500 साल पहले, जो शब्दों का उन्होंने उपयोग किया था, जिनके लिए उन्होंने उपयोग किया था, उस समय बहुत
वैभव था दुनिया में, शायद बहुत संपन्नता थी, तब उन्होंने कहा त्याग करो। और हो सकता है उस समय बहुत बनावटीपन था ज्ञान को लेकर के, दिखावा था, तब उन्होंने कहा कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लोग शब्दों के जालों में उलझ गए थे। अब जो बुद्ध ने कहा उसी के शब्द के जाल में लोग उलझ रहे हैं। बुद्ध की जो सबसे बड़ी उपलब्धि कहा जाए कि वो अभी भी मौजूद है इस क्षण, तभी तो हम आप उस बारे में बात भी कर पा रहे हैं कि कुछ शून्य होता है, कुछ ऐसी स्थिति है जो शून्य से भी परे है। कैसे बात कर पा रहे हैं? क्योंकि वो बुद्ध वहां पर उपस्थित थे, ऐसा भी कहना गलत है। बुद्ध उपस्थित हैं, और बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो सिद्धार्थ नाम था उनका। और बुद्धत्व वर्ड सही है शब्द, बुद्ध नहीं। उन्होंने एक बुद्ध थोड़ी हुए। जिसने भी जान लिया कि मैं मिथ्या है, वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया। इतनी सरल बात है, वो बुद्ध हो गया। तो बुद्ध ने क्या कहा, उसका किसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, या आगे कितने लोग उनको अनुयायी हुए या नहीं हुए, ये सब बातें गौण है। हमारे लिए, आपके लिए अभी महत्व क्या रखता है कि क्या वो बुद्धत्व अभी उपलब्ध है, क्या वो बुद्ध अभी उपलब्ध है बिना समय और स्थान की किसी भी सीमा के। वो कैसे जान पाएंगे जब वो जानने वाला प्रश्न चिन्ह लग जाए कि वो देखना क्या है जिसमें देखने वाला ना हो। तभी तो आप बुद्ध को जान पाएंगे ना, वैसे नहीं जो उन्होंने कहा है या जो उन्होंने लिखा है, वो ऐसे नहीं। पर वो क्या है? क्या वो शरीर है, मन है, विचार है, शिक्षा है, पंथ है? क्या है वो? पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, या किसी पेड़ के नीचे बैठ करके वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए और इसलिए वो बुद्ध हो गए? क्या बुद्धत्व कोई एक घटना हो सकती है जो समय और स्थान पर बांधी जा सके? क्या बुद्ध कोई व्यक्तित्व हो सकते हैं कि जो किसी समय और काल में पैदा हुए और उनकी मृत्यु हो गई? तो फिर बुद्ध को जाना कहाँ? आप और बुद्ध, अभी उसमें क्या भेद है? कैसे आप बुद्ध बनोगे? अगर आप बुद्ध बनने का प्रयास कर रहे हो तो बुद्धत्व जाना ही नहीं कि बुद्धत्व क्या होता है। अगर आप में और बुद्ध में कोई भेद दिख रहा है तो कितनी भी तपस्या कर लीजिए, वो भेद बना ही रहेगा और बढ़ जाएगा, है ना? जी, बिल्कुल सही है। चलिए आगे और एक और ले लेते हैं फिर। जी, हाँ जी। जी 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 बोलिए। वो आपने जो कहा वो सही लग रहा है कि भले ही हमको ऐसा लग रहा था कि उस समय बहुत बड़ी एक लहर थी, लेकिन जो बुद्धत्व की घटना थी, वो तो जो हो सकती है, जहाँ हो सकती है और जहाँ हुई होगी, वो हुई होगी। तो वो आपने कहा वो सही है कि वो कोई घटना दिखावे से नहीं है नहीं ना। हो सकती है, एक मिनट भीड़ से नहीं है। सुबेद जी, जी, जी। सुबेद जी, कोई घटना नहीं है। एक मिनट, थोड़ी देर रुकिए। बुद्धत्व कोई घटना नहीं है। जी, जी। बुद्धत्व कोई व्यक्ति में विशेष कोई प्रज्ञा का प्रस्तुत होना नहीं है। बुद्धत्व व्यक्तित्व का मिटना है। व्यक्तित्व के मिटते ही सारे बुद्ध इसी समय उपलब्ध है। तो वो घटना कैसे होगी? ना वहां समय है, ना वहां पे स्थान है। स्थान का अर्थ होता है एक भौतिक स्थान, एक मन का स्थान जहां पे विचार चल रहे हैं, और एक इसके परे जो स्थान है जिसे चिदाकाश कहते हैं, जो चित्त के परे का आकाश है। तो बुद्धत्व कोई घटना थोड़े है जो समय और स्थान में कहीं घटी है। बुद्धत्व तो जिस क्षण व्यक्तित्व का नाश हो,
वही बुद्धत्व है। फिर कोई कहने वाला नहीं रहेगा कि मैं बुद्ध हूं, या कोई पहचानने वाला नहीं रहेगा कि ये बुद्ध है। पहचानने वाला तो मैं से पहचान रहा है कि वो बुद्ध है, और मैं अभी पहुंचा नहीं हूँ उस परिस्थिति में, और मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं उनके जैसा हो जाऊंगा। ये तो मूर्खता की परम सीमा है। मैं कभी नहीं पहुंच सकता बुद्धत्व तक। राजीव जी ने लिखा है, ज्ञानी ज्ञान न दीजिए, दीजिए भरभर प्रेम, प्यास लगी मोहे जीवन भर की, मरे तो तृप्त है। माधुरी जी ने लिखा है, इसलिए कहा गया है कि शब्द भरमाते हैं। बुद्ध ने आत्मा को भी नकार दिया, किंतु पुनर्जन्म में विश्वास था। किसका विश्वास था पुनर्जन्म में? किंतु वह नहीं बताया कि क्या है किस जिसका पुनर्जन्म होता है। चलिए, हम उन शब्दों में नहीं पढ़ते। एक दो प्रश्न और है, उसको आगे लेते हैं कि पुरानी स्मृति की वृत्तियों से तकलीफ हो रही है, क्या करना चाहिए? करना ही तो तकलीफ का कारण है। बस वो करना छोड़ दीजिए तो छूट जाएगी। और पुराना नया कुछ नहीं होता, स्मृति भी मिथ्या है। जब तक ये नहीं जानेंगे ना, देखिए, आप कोई उपाय नहीं है इसका। कुछ ना कुछ थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाएगी, फिर वहीं भटक जाएंगे, फिर वहीं फंस जाएंगे। कोई नया साधन मिल जाएगा, कोई नया गुरु मिल जाएगा, कोई नया रास्ता मिल जाएगा दुख से छूटने का, पर छूटेगा नहीं दुख। क्योंकि दुख ही मैं है। दुख ही मैं है, उसको तो आप देख लो ना ढंग से। एक बार देख लिया, फिर बाहर की परिस्थितियों से दुख नहीं होगा, और अंदर के विचारों से दुख नहीं होगा। एक और प्रश्न था, क्या माता के गर्भ से जन्म को ही जन्म कहेंगे? सुनने में आता है कि उच्च लोकों में जन्म हुआ, तो क्या उत्पत्ति प्रकट को जन्म नहीं कहा जा सकता? जबकि जीवन तो वहां भी होगा ही, क्योंकि जीव का तो विकास हुआ है। इसलिए जन्म या उत्पत्ति का तरीका अलग हो, क्या उसे जन्म नहीं कहना चाहिए? ये सब टेक्निकल बातें हैं, तकनीकी बातें हैं। इसका कुछ अर्थ नहीं है। कोई विकास नहीं होता, कहीं जाना नहीं है। सारे लोग कभी उपलब्ध हैं यहीं पर। और अगर अभी और यहीं पर आप नहीं समझ पाए कि मैं क्या है या मैं मिथ्या है, और जैसे ही आपने जान लिया कि मैं मिथ्या है, सब जगह मैं प्रकट हो जाएगा, फिर मैं ही प्रकट होगा। फिर कौन सा जन्म, किसका जन्म, कौन सा लोक, कौन सी मुक्ति और कौन सा बंधन? सारे मैं में मैं ही फिर देखता वो एहसास में गुम हो जाएगा। वह अलग स्थिति है। वो बुद्धत्व अभी है। अगर वो अभी नहीं है तो कभी नहीं मिलेगा। किसी के इशारे पे नहीं मिलता, कोई तपस्या से नहीं मिलता। जो मिला ही हुआ है वो कैसे किसी तपस्या से मिलेगा? किसी धोखेबाजी से नहीं मिलता, चालाकी से नहीं मिलता, कुटिलता से नहीं मिलता, पढ़ने से नहीं मिलता, सुनने से भी नहीं मिलता। फिर कैसे मिलता है? कैसे मिलता है वो मत पूछो, मिल जाता है। जो मिला ही हुआ है वो कैसे मिलेगा? यही जान पाते हैं बस। कबीर साहब के दो दोहे हैं, उस पर थोड़ा सा मैं समय व्यतीत करना चाह रहा था कि यह तट वह तट एक है, एक प्राण दुई गात, अपने जिए से जानिए मेरे जिए की बात। अद्भुत है, अद्भुत है। अभी जो हमने बात करी बुद्धत्व की, यह तट वह तट एक है। ऐसा नहीं है कि वो बुद्धत्व का जो स्थिति है तट है, हमारे किनारा का, तट का अर्थ है किनारा का। अब आप इसको कितनी भी गहराई में ले जाइए, कि जो ये किनारा है जहां मैं हूं, और वो जो किनारा है जहां पे वो है, वो दो नहीं है, एक है। कैसे एक है? एक प्राण दुई गात। जैसे कि दो शरीर हैं और प्राण एक है। शरीर दो लगते हैं पर प्राण तो एक ही है ना। प्राण में कहाँ भेद है? वो जो प्राण को अगर आप वायु भी समझे तो वायु तो एक ही है, और प्राण तो वायु से भी सूक्ष्म होते हैं।
तो शरीर दो दिखते हैं पर प्राण तो एक है, वायु तो एक है, प्राण तो एक है। और मन, जब प्राण एक है तो मन कैसे दो हो गए? और जब मन एक है तो मैं कैसे दो हो गए? जिसको हम कहते हैं, वो दो कैसे हो गए हम? वो एक ही संस्कार है जो सब जगह घूम रहा है, कभी किसी जगह प्रकट हो जाता है, कभी किसी जगह प्रकट हो जाता है। अपने जिए से जानिए मेरे जिए की बात, अपने हृदय से जानिए, चालाकी नहीं चलेगी यहाँ पे। प्रेम चलेगा, जिए मतलब प्रेम, हृदय, हृदय मतलब प्रेम। अपने हृदय से जानिए मेरे हृदय की बात। कैसे आप उस हृदय की बात को आप हृदय से ही तो समझ सकते हैं। और जानने की बात हो रही है और हृदय की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है और भक्ति की बात हो रही है, एक ही साथ दोनों समान ही है। और अपने और मेरे में भी भेद नहीं रहा। अपने हृदय में वो हृदय प्रकट हो जाएगा जो बुद्ध का हृदय है। बुद्ध क्या है? हृदय है उनका। रमन महर्षि ने क्या कहा? हृदय। कबीर ने क्या कहा? हृदय। ये क्यों हृदय इतना महत्वपूर्ण है? हृदय एक संकेत है प्रेम की तरफ, और जानना एक संकेत है ज्ञान की तरफ। और मैं और तू का जब भेद मिट गया तो वो हृदय से हृदय की बात हुई, तब जानना होता है, तब प्रेम में डूबना होता है, तब एक प्राण दुई घात हो जाते हैं, और तब वो तट और ये तट एक हो जाते हैं। वो दो थे ही नहीं। कब तक आप उस तट पे जाने का प्रयास करोगे? जिस तट पे आप जाने का प्रयास कर रहे हो वही तो आपकी एक बाधा है। वही तो आपको इस तट से भी दूर ले जाएगा, और वहां पे पहुंचोगे तो वो तट भी और दूर हो जाएगा। क्योंकि पहुंचना है, कुछ करना है, कुछ प्रयास है, कुछ समय है, कुछ दूरी है, और वो दूरी तय करनी है, कुछ योग्यता चाहिए, तब करना है, कुछ शुद्धिकरण चाहिए, किसी और लोक में जाना है, मृत्यु लोक से हटना है। ये सब बचकानी बात है। किस लोक में जाओगे? कौन सा लोक है जो अभी उपलब्ध नहीं है? तट का अर्थ आप लोक से भी लगा सकते हो। और एक अर्थ है, जिए का अर्थ होता है कि वो जब जीवन में उतर गया, जिस तरह से वो संत के जीवन में उतरा, उस तरीके से अगर वो मेरे जीवन में नहीं उतरा तो संत की कोई बात समझ में नहीं आएगी। अपने जिए से जानिए मेरे जिए की बात। ये मेरा जो कबीर साहब ने शब्द उपयोग किया, ये साईं के लिए उपयोग किया है, अपनी उस स्थिति के लिए उपयोग किया है जो बुद्धत्व की स्थिति है। कि अगर बुद्धत्व को जानना है तो अभी जानो, और मैं होकर के जानो, बुद्ध होकर के जानो। बुद्ध को बुद्ध की शिक्षाओं में मत जानो, बुद्ध को बुद्ध होकर के जानो। एक और है, कबीर हरि सबको भजे, हरि को भजे न कोई, जब लग आस शरीर की तब लग दास न होए। बहुत सुंदर। कबीर कहते हैं कि हरि सबको भजता है, कोई हरि को नहीं भज सकता। देखिए, जब लग आस शरीर की, जब तक शरीर में फंसा हुआ है कोई, या कुछ आशा है कि शरीर से कुछ मिलेगा, तब लग दास न होई। दास का अर्थ है साधु, जो सद चुका है। दास का अर्थ है जो समर्पित कर चुका है। दास का अर्थ है जो प्रेम में भीग चुका है। ये दास का अर्थ वो नहीं है स्लेव या गुलाम। दास का अर्थ है जो सब परम, सबसे परम अवस्था को प्राप्त हो चुका है। तो जब तक शरीर से कुछ आस है, शरीर यानी आपका भौतिक शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, या जितने भी शरीर है, उनको सब एक साथ शरीर से उन्होंने संबोधित किया है। जब लग आस शरीर की तब लग दास न होए। तब तक समर्पण कैसे होगा? शरीर का अर्थ है मैं, क्योंकि मैंपन भौतिक शरीर में भी है, सूक्ष्म में भी है, कारण में भी है। तो जब तक शरीर में कुछ आस लगी हुई है कि मैं करूंगा तो कुछ मिल जाएगा,
तब तक भक्ति नहीं उपजेगी, तब तक प्रेम नहीं उपजेगा। और जब तक प्रेम नहीं उपजेगा तब तक सब कोरी बातें हैं, सब बेकार की बातें, तत्व नहीं है वो। ज्योति जी ने लिखा है कि जो मिला ही हुआ है उसी को ढूंढ रहे हैं, स्वयं पे ही भरोसा नहीं आ रहा, जान लिया कि मैं ही हूँ, इसी का विस्तार ही मैं। माधुरी जी ने लिखा है जैसे नदी किनारों के बिना नहीं हो सकती, दो प्रतीक होते हैं किंतु समग्रता में देखें तब दो नहीं। जी, बहुत सुंदर पद है कबीर साहब के, जो कि एक पद ही काफी है, कोई भी एक पद काफी है, एक दोहा काफी है। यह तट वह तट एक है, एक प्राण दुई का, अपने जिए से जानिए मेरे जिए की बात। कबीर हर सबको भजे, हरि सबको भजे, एक प्राण हरि को भजे न कोई, जब लग आस शरीर की तब लग दास न कोई। हम तो दिखावा करते हैं कि मैं हरि को भज रहा हूं, हरि तुमको भज रहा है। तुम क्या बुद्धत्व की तरफ जा रहे हो? बुद्धत्व तुम्हारी तरफ आने को अग्रसर है, बेताब है। कैसे तुम भजोगे हरि को, बताओ ना। समझते हो कि मैं हरि को भजूंगा, एक तरीका बता दो कि हरि को भज सको। एक ही तरीका है अगर वास्तव में जाना जाए, वो है मैं का विसर्जन। और जैसे ही वो हुआ तो हरि भागते हैं कबीर के पीछे, कहत कबीर कबीर। जब कबीर साहब कबीर शब्द का उपयोग करते हैं तो वो उस परम स्थिति की बात करते हैं। ऐसे संदर्भ अलग अलग हो सकते हैं, पर जब ये कहा गया कि जब वो प्रज्ञा जागृत हुई तो हरि उनके पीछे भागे, कहत कबीर कबीर, तो वो हरि और कबीर एक ही बात है फिर वहां पर। मतलब हरि ही हरि को जप रहा है, वास्तव में तो हरि ही तुमको जप रहा है, तुम क्या हरि को जपोगे। ये बड़ी सुंदर बात है, मर्म की बात है, ये प्रेम की बात है। इसमें बुद्धि मत लगा देना कि कितनी सुंदर बात है। हरि को आप बच्चे की तरह, कृष्ण लला की तरह, एक बच्चे की तरह आप ट्रीट करते हैं। कई बार उस स्वरूप में देखते हैं बच्चे की तरह। माँ बड़ी हो गई ना बच्चे से, और वो भक्त जो है अपने इष्ट को एक बच्चे की तरह से देख रहा है, असहाय। उसको दूध मक्खन खिलाया जा रहा है, वो जो पूरी सृष्टि का पालनहार है ना। तो हरि आपको बसते हैं, आप हरि को नहीं बस सकते। दीप्ति ज्योति जी ने लिखा हरि को हरि भजत है, बस यही जाना जा सकता है, यही जानना है। जी, कंचन जी ने लिखा है कि मैं कब आकर खड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है कंचन जी की। पर ये पहला कदम है, अगर आप देखें कि मैं कब खड़ा आकर खड़ा हो जाता है, यानी कि आप होश आया कि मैं बिना बताए चला आता है, बिन बताए मेहमान की तरह। तो ये होश की पहली लौ, पहली किरण वहां फूटी कि अच्छा, ऐसा भी होता है कि मैं आ जाता है बिना बताए, बिना बुलाए। उस मेहमान को आप क्या बोलेंगे जो बिना बुलाए आ जाता है? वैसे ही है मैं, बिना बुलाए आ जाता है, कब अपना सिर उठा ले पता नहीं चलता। पर उससे निराश मत होइए जब उठाए। कंचन जी, वेलकम। जी, अगर आप ये भेद देख पाए कि आप उसको वेलकम कर रहे हैं मैं को, तो मैं लुप्त होने की कगार में है, उस दिशा में है कि वो मिटने लगा है। क्योंकि उससे द्वेष नहीं है मैं से भी,
मैं से क्यों द्वेष? मैं यानी माया, माया से क्यों द्वेष? माया भी तो हरि ही है, हरि से भिन्न कहाँ है? तो माया से फिर बैर हट जाता है, उसकी भी, उसको भी आप वेलकम करते हैं, उसको भी आप स्वागत करते हैं। वही तो समर्पण है, जिसमें कोई चुनाव ना हो, जिसमें कोई चुनने वाला ना हो। वही प्रेम है और वही ज्ञान की पराकाष्ठा है। उसी को कबीर कृष्ण जी ने ज्ञानी कहा कि ज्ञानी और मुझ में कोई भेद नहीं। वो ज्ञानी जो शब्द है उसका पूरा अर्थ समझना चाहिए। जहां मैं का नाश है, जहां प्रेम उदय हुआ है, उसमें और मुझ में कुछ भेद नहीं, क्योंकि प्रेम ही मैं हूं। जहां प्रेमी का नाश है तो प्रेम का उदय। तो कोई और कुछ कहना चाहते हैं आज की जो चर्चा हुई इस बारे में, या कुछ बात जो गलत हो, या कुछ और किसी भी विषय में? बुद्धि से मत जानिए प्रेम को। बुद्धि बहुत कुटिल है, बहुत जटिल है, नहीं जान पाएगी प्रेम क्या होता है। प्रेम बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान बिना प्रेम नहीं होता। तो वैसा ज्ञान जो बुद्धि के बिना हो उसको प्रज्ञा कहते हैं, और वही प्रज्ञा प्रेम है। प्रज्ञा और प्रेम एक ही बात। होश, प्रज्ञा, प्रेम, ये पर्यायवाची शब्द। पर वो प्रेम नहीं जो स्वार्थ और भय के कारण हो रहा है। वो प्रेम जो बुद्धि से परे है, वही प्रेम है। और वही होश है जो बुद्धि से परे है। और वही प्रज्ञा है जो बुद्धि से परे है। बुद्धि यानी मैं। बिना मैं के बुद्धि काम कर सकती है, पर बिना मैं के प्रेम काम कर सकता है। बिना मैं के प्रज्ञा काम कर सकती है, और बिना मैं के होश काम कर सकती है। तो होश, प्रज्ञा या प्रेम एक ही बात, और वही बुद्धत्व है। कहीं और नहीं है बुद्धत्व जो 2500 साल पहले कहीं पे उनको कुछ प्राप्ति हुई बुद्धत्व की। अभी नहीं है आपके लिए बुद्धत्व, तो फिर क्या उसकी परिभाषा आप जानेंगे? किसी और पे क्या प्रभाव पड़ा, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो कोई कुछ कहना चाहते हैं? अन्यथा फिर आज यहाँ पे दीप्त ज्योति जी ने लिखा है कि ज्ञान और प्रेम साथ साथ होते हैं। जी, साथ साथ भी नहीं होते, एक ही है। साथ साथ तो तब होते जब दो होते, दो नहीं है ही नहीं दो। अगर दो समझा है तो फिर अध्यात्म शुरू ही नहीं हुआ। यदि कोई कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। सबके जीवन में बुद्धत्व एक घटना की तरह नहीं, एक प्रेम, एक प्रज्ञा की तरह प्रकट हो। यही प्रार्थना है, और कामना है। कामना भी नहीं कह सकते, बस कुछ ऐसा घटे। घटना भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत ओछे लगते हैं सब शब्द इस परिस्थिति में आकर के। कैसे कहोगे कि घटे, उतरे,
मर्म को बस पकड़ लीजिए। मर्म छोड़ देंगे तो सब छूट जाएगा। मर्म को पकड़ लीजिए, ये कबीर साहब ने कहा है। सत्संग का समय प्रणाम बढ़ाइए। तो अश्विन कोई जी। पूछता नहीं है तो क्या सत्संग का बढ़ाए। जी सभी को प्रणाम। जी जी बोलिए। मतलब अध्यात्म जी का अर्थ नमस्कार। जी, हम कुछ खोजने में लगे हुए हैं लगातार, और लगातार ये संदेश हो रहा है कि देखो यहीं पर है इसी वक्त। जब मैं को जान लिया कि मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं की खोज होना, कुछ विशेषता की खोज ही हो रही है, ऐसा लग रहा है। विशेष पाने की खोज हो रही है, जबकि मैं तो प्रतिपल है, उसमें जीना ही हमको है, प्रतिपल जीना है, क्योंकि इसका कोई आदि अंत नहीं है। यही बार बार कहा गया है। इस जीवन में मैं को जानकर, इसी जब चेतना का मतलब चेतना को आपने जान लिया कि मैं ही सब कुछ हूँ, फिर उस चेतना के साथ ही रहकर जीते चले जाना है। मैंने तो ऐसा ही समझा है अध्यात्म को शायद। फिर यहाँ छुपाने वाली बात और प्रेम ज्ञान, मतलब ये सारे खोखले शब्द हैं फिर, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि प्रेम बढ़ जाता है अपने आप ही, स्वतः ही प्रेम है स्वभाव, इसलिए स्वभाव कह दिया गया। और हर के भीतर वो प्रेम है, हर कोई प्रेम की ही चाह कर रहा है, और प्रेम खुद वो है। ऐसा मैंने जाना है, ऐसा मैंने समझा है अश्विन जी। अगर आप इस पे और कुछ प्रकाश डालें, या मेरी कुछ दिख रही हो आपको बस तो बोलिए। आपने बहुत सुंदर कहा। नहीं नहीं, त्रुटि की बात नहीं, बहुत सुंदर तरीके से आपने कहा। बस एक चीज इसमें पूछिए अपने आप से पूरी ईमानदारी के साथ कि वो प्रेम क्या है जिसमें मैं का रत्ती मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है, या वो बिल्कुल जीवन क्या है जिसको आप जीवन कह रहे हैं, जी। जिसमें मैं का रत्ती भर भी कोई हस्तक्षेप नहीं। क्या आप पूरी ईमानदारी से उसको अगर आप देख लिया एक बार भी, तो फिर आगे कुछ नहीं करना। कुछ भी नहीं वो बचता जब मैंने मैं को होना देख क्या लिया। है जी, क्योंकि सिर्फ मैं ये हूं, कौन ये तो जान रहा है कि कुछ नहीं बचा। ये मैं ही जान रही हूँ ना, सिर्फ मैं ही मैं जान, हूं ये कौन जान रहा ये मैं ही जान रही हूँ, ये भी मैं ही जान रही हूँ। है। देखिए कैसे जान रहे हो। नहीं, नहीं जान सकते ज्योति जी। नहीं जाना जा सकता, अगर और आप ये जाना जान रही हैं कि मैं ही है। प्रतिपल जाना जा रहा है। मुझे ऐसा हाँ लगता जी। है कि प्रतिपल ही जाना जा रहा है वो, और जान कौन जान गया रहा वाला भी है? है, नहीं और नहीं, जाना था भी थोड़ा सा नहीं है। इसमें और जी जी थोड़ा सा गहराई में जाइए कि जो जान रहा है कि मैं है या मैं ही हूं, उस पे भी प्रश्न चिन्ह उठा दीजिए कि वो जानना क्या है जिसमें ये मैं नहीं है। थोड़ा और गहराई में उतरना पड़ेगा ज्योति जी, ताकि जी जी। पूरी कोई आपको फिर मूर्ख ना बना सके, भटका ना सके। हम्म। इसीलिए ये कहा जा रहा है। आपने जो बात की है पूरी तरह से सही है, उसमें मैं कुछ भी गलत नहीं है, ये बता रहा हूँ। पर एक और स्टेप आगे बढ़िए ना, कि वो कौन जान रहा है कि कुछ नहीं है, या वो होना क्या है जिसमें ये भी नहीं जानना कि जाना जा रहा कि होना है। एक छोड़िएगा नहीं, नहीं तो वो फंस जाएंगे। वो होना क्या है जिसमें ये भी नहीं जाना जा रहा कि होना है। समझ रहे हैं आप? तो नहीं जान पाएंगे कि मैं क्या है, कभी नहीं जान पाएंगे, यस क्योंकि मैं बिल्कुल, क्योंकि मिथ्या जितना है। भी अंतर पहली चीज। अंतर दूसरी बात दू- दूसरी बात जो भी है वो मैं ही है। ये दो यस बातें अलग अलग नहीं है, एक ही है। नहीं है, या यही तो तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कहें कि कि मैं मिथ्या है। जी 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 जी, आप अगर वही कहना चाह रही हैं तो बिल्कुल सुंदर सही चीज है। अश्विन जी, मैंने बहुत गहनतम तक जाकर देखा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये कुछ मतलब आप जहां जहां आप उसको जानना चाहे वहीं से वो सरक गया ना, वो उससे एक कदम आगे ही चला गया। तो वो क्या था, वो ही मैं तो था जो आगे गया, जिसे कह दिया गया कि जाना भी जा रहा है और जाना भी नहीं जा सकता। अव्यक्त भी मैं, व्यक्त भी मैं, प्रकट भी मैं, यानी सारे
सारे शब्दों को देखिए बखान करके, तो फिर वो वही कहा जा रहा है, उसी को ही कहा जा रहा है, वही कह रहा है, वही सब कुछ, मतलब वही कहने वाला, वही बोलने वाला, वही वाणी, वही। ऐसा मेरा मतलब मैंने समझा है कि आनन रहित सकल रस भोगा मेरे बस पास है इसमें ही नहीं हाथ। जी। वो जो समझने वाला है वो भी विसर्जित कर दीजिए, कि जो मैंने समझा है वहां कोई हाँ, ये मेरे समझने शब्दों वाला की नहीं है। भाषा है, ये मेरे शब्दों की परिभाषा है, या मैं शब्दों में से कहना चाह रही हूँ जो शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता, जिस प्रेम को हम जीते हैं, क्योंकि प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता, प्रेम फिर व्यक्त हो जाता है। जी शायद दीदी कुछ हो, पता नहीं, अब आप ही जी। समझिए, मैं तो इतना ही समझती नहीं हूँ। नहीं, आपने सही, नहीं नहीं, आपने सही कहा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। खाली बस एक ही थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है, कि सजग रहने वाला कोई नहीं हो, सजग रहने वाला भी समझने है, वाला या कोई नहीं है, होश में आने वाला बिना, कोई नहीं। जब आप उस मैं पे, होश, मतलब मैं अब इसको भी थोड़ा शब्द सा ही दे एक रही हूँ। एक 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 मिनट ज्योति, एक मिनट ज्योति, एक सेकंड रुकिए। होश भरपूर है, पर होश में रहने वाला कोई नहीं है। बस इस बात को पकड़ लीजिए, अगर ये जानती हैं तो फिर मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। यही कह रहे हैं कि सभी शब्दों में जो उलझ अगर, रहे हैं। जी जी, आध्यात्मिक अर्थ है स्वयं को जान लेना और स्वयं में जीते रहना, यही कौन अंतिम कौन अर्थ उलझ रहा है। है? जो उलझ रहा है वो भी मैं ही हूँ, जो उलझ रहा है वो भी प्रेमी है। हरि आपको भज रहा है। जी जी बिल्कुल। नहीं, आप सही समझ रहे हैं, अगर आपकी समझ वो है तो बस उसी पे बने रहिए, और वो और सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जाएगी, तो आपको कोई सहारा नहीं मिलेगा रुकने का, टिकने का। यस और जी। वही धन्यवाद। अंत है, वही बुद्धत्व। जी जी। तो आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए, और अपना समय यहाँ पर पागलपन में देने के लिए। और प्रेम और ज्ञान दो नहीं है, इसी के साथ आज